नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने भारत सरकार से पाकिस्तान से बातचीत कर मुद्दे को जल्द सुलझाने की सलाह दी है। यह सलाह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नागवार गुजरी। उन्होंने उनके बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको बताऊं कि निशिकांत दुबे ने स्पष्ट कह दिया कि पाकिस्तान से किसी भी सूरत पर बात नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान हमारे निर्दोष लोगों की हत्या कराएगा और हम उसकी आरती उतारेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, पाकिस्तान को अब माथे पर हम नहीं बैठा सकते। अब पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त है और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो सकता। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले करा रहा है। पाकिस्तान भारतीय सेना की हत्या करा रहा है। हमारी सेना लगातार शहीद हो रहे हैं और यहाँ के निर्दोष लोगों की हत्या भी पाकिस्तान करवा रहा है। तो उससे किसी भी हाल में बातचीत नहीं हो सकती है। उन्होंने खुले तौर पर स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस नेता की जो ये सलाह है यह बिल्कुल गलत है। यह सलाह वो अपने पास ही रखें तो बेहतर होगा। आगे निशिकांत दुबे ने यह कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद का छात्र हूँ और पाकिस्तान के लिए फिलहाल एक ही नारा है। और आगे उन्होंने नारा देते हुए यह कहा, कश्मीर है पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए कोई और भी विकल्प नहीं दिख रहा है। यह निशिकांत दुबे ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस नेता को सलाह दे दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, बातचीत अब गोलियों से ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान गोलियों की ही बात समझ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को दोस्ती समझ में नहीं आती, प्यार समझ में नहीं आता। पाकिस्तान सिर्फ गोलियों से ही सुधर सकता है और इसलिए पाकिस्तान को जवाब देना बेहद ज़रूरी हो गया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने कड़े एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। भारत सरकार ने जो सबसे बड़े फैसले लिए हैं वह फैसला है सिंधु समझौता को रद्द करना। मैं आपको बताऊं कि सिंधु जल समझौता को जैसे ही भारत सरकार ने रद्द किया है उसके बाद से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी इसी नदी पर आश्रित है और पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरसना शुरू हो जाएगा। यह वक्त भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि भारत ने अब तक ऐसा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लिया था। जबकि पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमले कराता रहा है, उसके बावजूद भी भारत ने उसे रहम करा। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को जरा भी रहम करने के मूड में नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि धरती के किसी भी छोर तक अगर हमारा दुश्मन पहुंचेगा तो हम उसका पीछा करके उसे मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। तो भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले रहा है। वहीं देश के कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। लोग लगातार पाकिस्तान पर हमले करने की बात तक कह रहे हैं, जबकि भारत सरकार लगातार अपने कूटनीति के जरिए जो है पाकिस्तान को पानी पिला रहा है। वहीं पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिलबिला गया है और अनबन बयानबाजी भी कर रहे हैं पाकिस्तान के नेता। साथ साथ पाकिस्तान के कई क्रिकेटर भी इन दिनों जहर उगल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज भारत सरकार ने एक और बड़े फैसले लिए, जिसमें पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया, भारत में बैन कर दिया गया है। जी हाँ, उसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी नाम शामिल है। शोएब अख्तर एक ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका कंटेंट ज़्यादातर भारत पर ही आधारित रहता है और भारतीय क्रिकेटरों की लगातार वो बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। हालांकि विराट कोहली की वो हमेशा तारीफ करते रहते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर वो मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा गौतम गंभीर को लेकर भी वो अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। तो भारत सरकार ने यह कहा कि ऐसे चैनलों से जो है देश का माहौल ख़राब होगा। ये चैनल भ्रामक खबरें फैलाते हैं, भारत के सेना को लेकर गलत अफवाह फैलाती है और ऐसे खबरों से भारत के लोगों को नुकसान हो सकता है, यहाँ का माहौल ख़राब हो सकता है। इस वजह से भारत सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। अब जब आप ये 16 यूट्यूब चैनल को अगर आप खोलेंगे तो उसमें यही नज़र आएगा कि यह चैनल इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस चैनल को बंद करा दिया गया है।
तो सरकार लगातार एक्शन ले रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी जितने भी नागरिक भारत में मौजूद थे, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए थे, उनके वापसी का समय अवधि अब समाप्त हो गया। 509 से अधिक नागरिक पाकिस्तान अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, जबकि 744 नागरिक भारतीय जो है वह अपने देश वापस लौट चुके हैं। कई पाकिस्तानी नागरिक हवाई यात्रा करके भी पाकिस्तान की ओर पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा पर भारत आए हैं पाकिस्तानी नागरिक, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, यह गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है। जबकि जो मेडिकल वीज़ा पर भारत आए हैं उनको 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना पड़ेगा, और कई लोगों ने भारत छोड़ भी दिया। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार अभी भी 107 पाकिस्तानी लापता हैं भारत में, उनकी खोजबीन जारी है। लगातार पाकिस्तानी नागरिकों की भारत में खोजबीन हर राज्यों में जारी है। भारत के हर राज्य के मुख्यमंत्री बेहद एक्टिव हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने सभी को निर्देश दे दिया है कि आप पाकिस्तानी नागरिकों को उनका देश वापस भेजें। जो नागरिक यहाँ रह जाएंगे उसके लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार जो यहाँ रह जाएगा उसे या तो 3 साल की सज़ा होगी, या 3 लाख का जुर्माना होगा, या फिर दोनों हो सकता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार भारत सरकार कड़े एक्शन ले रहा है। वहीं मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी किनारे जहर उगला था। उन्होंने यह कहा था कि यह सिंधु नदी हमारा है और हमारा ही रहेगा, हमारी कौम भारत से लड़ने के लिए बॉर्डर पर खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस नदी में हमारा पानी बहेगा और भारत का खून बहेगा, तो यह नदी हमारा ही रहेगा, हम किसी भी सूरत पर दुश्मनों को जवाब देंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही उनका बयान बदल गया है, वो नरम पड़ गए, क्योंकि वहाँ पानी के लिए लोग तड़पना शुरू कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए यह कहा है कि भारत को हमने बातचीत करने का खुला ऑफर दिया है, भारत जब भी चाहे बातचीत कर सकता है, बातचीत करके ही मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। तो पाकिस्तान की नरमी अब देखी जा रही है, जहां लगातार पाकिस्तान भारत को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, गीदड़ भभकी दे रहा था, वही पाकिस्तान अब नरम पड़ने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार कड़े एक्शन ले रही है। किसी भी सूरत पर आतंकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। तो पाकिस्तान अब धीरे धीरे नरम पड़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ जल संकट बहुत जल्द होने जा रहा है। कई जगहों पर जल संकट होना शुरू भी हो चुका है। तो कांग्रेस नेता को माफ कीजिएगा, कांग्रेस नेता की सलाह को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अलग ही सलाह दे दी है। उन्होंने एक ही बात कही है, पाकिस्तान के लिए एक ही नारा है, कश्मीर है पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। पाकिस्तान के साथ अब यही बर्ताव करा जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।